नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। बात करते हैं भरतपुर के बैर उपखंड के रायपुर गांव में कल हुए बवाल की। आज वैर के विधायक और सरकार के मंत्री भजन लाल जाटव ने भरतपुर आकर पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में समस्या के निस्तारण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव आज एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संभागीय आयुक्त कार्यालय में पुलिस, प्रशासनिक और वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कल वैर कस्बे के रायपुर गांव में वन विभाग की जमीन को लेकर हुए हंगामे के बारे में गहनता से विचार विमर्श किया। उन्होंने वन विभाग द्वारा जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई पत्थरबाजी के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि जमीन को लेकर हुए विवाद के निस्तारण करने के लिए उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर पैमाइश करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में भरतपुर के संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल, आईजी प्रसन्न कुमार, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, एसपी देवेंद्र बिश्नोई, डीएफओ मोहित गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पीसी साहब और आईजी और एसपी साहब के नेतृत्व में हम लोग मीटिंग रही है। और जो कल वैर विधानसभा के रायपुर में जो घटना हुई है, जो फॉरेस्ट वालों और ग्रामीणों के बीच में जो अतिक्रमण के बीच में विवाद हुआ है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। और अब इस विवाद को सुलझाने के लिए हमने एडीएम के नेतृत्व में, मतलब उच्च अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर उसकी निष्पक्ष जांच हो, कहाँ चूक हुई, कैसे गलती हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। और ग्रामीणों की मांग है कि उस ज़मीन की दोबारा से पैमाइश हो, तो उनकी मांग के अनुसार हम लोग दोबारा पैमाइश करा देंगे। और यदि कोई किसी भी कर्मचारी की या अधिकारी की कोई लापरवाही की जाएगी तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ग्रामीणों को ग्रामीणों की जो मांग, जो दो तीन मांग मुख्य बिंदु थे, उनके ऊपर पूरे विशेष ध्यान दिया है। और जांच करा के जो भी निर्णय, जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद। जमीन फॉरेस्ट के एरिया में जो चिन्हित की गई, भाई फॉरेस्ट में आती है, और ग्रामीण कहते हैं कि हमारे गाँव की आबादी की ज़मीन है। तो एक कमेटी हम लोग बना देंगे। उनकी मांग है कि हमारी उस ज़मीन की दोबारा पैमाइश हो, तो उस ज़मीन की पैमाइश करा देंगे। यदि फॉरेस्ट वाले की है तो फॉरेस्ट की होगी, और ग्रामीणों के आधार पर उनकी होगी तो उनकी हो जाएगी। एक कमेटी बनी जाएगी। लगभग कितनी जमीन है? 2-2.5 बीघे के आसपास है, 2 बीघे के आसपास है, स्कूल के साथ की जमीन। ये लोग अब वो दोबारा पैमाइश की बात जानना चाहते हैं। भाई कमेटी, हमारी कमेटी बनाकर उसकी पैमाइश की जाए दूसरे अधिकारियों के अलावा। तो सर ऐसी है कि इसमें पहले 3-4 बार नोटिस जारी हुए हैं, सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश की गई और सामंजस्य तकरीबन बैठ भी गया था, परंतु किस कारण कैसे हुआ, अब जांच होगी तभी पता लग पाएगा कि वहाँ कहाँ कमी रही, किसकी वजह से हुई, किसकी गलती हुई, कैसे हुई। तो जांच होगी तो जो भी होगा वो जांच में पाया जाएगा भाई क्या हुआ है। ये तो फॉरेस्ट वाले तो कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, और ग्रामीण कहते हैं कि ये आबादी की ज़मीन है, गाँव की आबादी की ज़मीन है। और उसके बाद दोबारा वो पैमाइश की मांग कर रहे हैं, भाई हमारी दोबारी पैमाइश हो, चिन्हित हो ज़मीन, और करके उसकी पैमाइश करा देंगे। बार बार कंप्लेंट मिली थी और कुछ अतिक्रमण था गाँव के अंदर, क्योंकि 3.5 बीघा के आसपास अतिक्रमण जो ताज़ा हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे। तो हमने एप्लीकेशन लिखी थी कि वो ताज़ा अतिक्रमण है तो उसको तुरंत हटाया जाए। तो उसी क्रम में जाब्ता प्राप्त हुआ और इसके बाद हमने लीगल एक्शन लिया है। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जो पत्थरबाजी करी और उस कारण से पत्थरबाजी के बाद ही मैटर हुआ है ऐसा। तो अभी अपना लीगल कोर्स ऑफ एक्शन में देख रहे हैं आगे क्या करना है, और जब भी होगा नहीं तो कल मामला भी दर्ज कराया, क्या शिकायत दर्ज कराई जिस तरह से डिस्प्यूट हुआ है कुछ लोगों को? स्टैंडर्ड गवर्नमेंट प्रोसीजर है, उसमें जो भी असामाजिक तत्व है या ऐसा कुछ है तो वो स्टैंडर्ड तरीके से ही हमने, और जैसे लिखा है वो स्टैंडर्ड तरीके जांच होगी, निष्पक्ष होगी। इसके बाद कंस्ट्रक्शन है कंक्रीट। अच्छा।